नमस्कार, आप देख रहे हैं देवभूमि समाचार। मैं आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक नजर हेडलाइंस पर। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बीजेपी संगठन की बैठक। रणनीति को धार देने के लिए भाजपा दिग्गजों में हुआ मंथन। 5 सीटों पर जीत की तैयारी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले होगा विशेष सत्र। जनवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकता है सत्र आयोजित। यूसीसी समेत कई विधेयक हो सकते हैं पास। अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। अंकिता की मां ने किया वीआईपी के नाम को उजागर। कार्यवाही न होने पर भूख हड़ताल पड़ जाने की भी दी चेतावनी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की जंग तेज। प्रदेश भर में कांग्रेस 14 जनवरी से निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा। महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर सरकार को दी खुली बहस करने की चुनौती। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। उत्तराखंड लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर देहरादून में बीजेपी संगठन की बैठक हुई, जिसमें आगामी चुनाव में पार्टी की रणनीति के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। आपको बता दें कि लोकसभा की 5 सीटों पर जीत के लिए भाजपा उसी उद्देश्य से मैदान में उतर चुकी है और बीजेपी अपनी तैयारियों में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व भी यहां की तैयारियों पर नजर बनाए हुए हैं। इसी क्रम में बीजेपी की प्रांतीय कोर कमेटी की बैठक में चुनावी रणनीति को धार देने के लिए आज मंथन किया गया। पार्टी ने इस बार लोकसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले 10% से ज्यादा मत प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है। आपको बता दें कि इस बैठक में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट, सांसद, मंत्री समेत पार्टी के वरिष्ठ पदाधिकारी शामिल हुए। सभी प्रांतों में लगातार 7 तारीख से पहले ये बैठकें होनी है। लोकसभा योजना बैठक, यहां से हम लोकसभा को चुनाव की तैयारी के लिए आगे बढ़ रहे हैं। सुबह से हम बैठे हैं 4 सत्रों में। 4 तरीके से हमने आज चर्चा की है, जिसके अंदर पहला सत्र था प्रदेश के राजनीतिक, सामाजिक, प्रशासनिक परिदृश्य, उसमें हमारी भूमिका और हमें क्या चुनौतियां हैं, हमें क्या करना है और सरकार ने उसमें क्या किया है। दूसरा सत्र था संगठनात्मक तैयारी। प्रदेश में पन्ना प्रमुख से लेकर सांसद तक किस प्रकार से अभियान चलाया जाए, पंचायत से लेकर सांसद तक सभी प्रतिनिधियों की सहभागिता रहेगी, उस पर विचार किया गया। उत्तराखंड में जहां फरवरी या फिर मार्च में बजट सत्र सरकार के द्वारा आयोजित करवाया जाता है, तो वहीं जनवरी के आखिरी हफ्ते में धामी सरकार द्वारा यूसीसी लागू करने के लिए विशेष सत्र आयोजित करने की बात कही गई है। ये रिपोर्ट देखिए। उत्तराखंड की धामी सरकार द्वारा फरवरी या मार्च में बजट सत्र आयोजित करवाया जाता है, लेकिन बजट सत्र से पहले धामी सरकार ने विशेष सत्र आयोजित करने की बात कही थी, जिसमें कई विधेयक पास होने हैं। यूसीसी और राज्य आंदोलनकारियों के शैक्षिक आरक्षण संबंधी विधेयक विधानसभा से पास होने हैं, जिन्हें लेकर ये विशेष सत्र आयोजित करने की बात कही जा रही है। हमारे सामने भी 2 तरह के सत्र हमें अभी लाने हैं। एक सत्र मैं आपकी जानकारी में डाल रहा हूँ कि जो हमारे आंदोलनकारियों के लिए क्षैतिज आरक्षण का जो विषय था, और साथ में यूसीसी की रिपोर्ट भी अभी आनी है। जैसे ही यूसीसी की रिपोर्ट मिलेगी तो हम यूसीसी और क्षैतिज आरक्षण जो हमारे आंदोलनकारियों के लिए 10% के लिए, आप जानते हैं प्रवर समिति मेरी अध्यक्षता में बनी थी, मैंने उसकी रिपोर्ट माननीय अध्यक्षा जी को सौंपी थी, तो वो विषय पहले हम लाएंगे। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का भी कहना है कि जरूरी कामकाज को लेकर सत्र आयोजित किया जाना है, जिसमें कई महत्वपूर्ण विधेयकों को पास करवाया जाएगा। अभी उसकी डेट नहीं आई है, लेकिन सेशन करेंगे, क्योंकि कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर हमें विशेष सेशन भी बुलाना है। आंदोलनकारियों का भी मुद्दा है, उस पर भी हमारी प्रवर समिति ने काम कर लिया है। जल्दी ही सेशन बुलाकर उसको भी हम पारित करेंगे। धामी सरकार की तरफ से अगर विशेष सत्र आहूत किया जाता है, तो उसका खास मकसद यूसीसी कानून का विधेयक और राज्य आंदोलनकारियों को 10% आरक्षण दिए जाने के विधेयक को विधानसभा के विशेष सत्र से पास करवाना है। ऐसे में देखना यही होगा कि विशेष सत्र को लेकर धामी सरकार की तरफ से कौन सी तारीख घोषित की जाती है।
अंकिता हत्याकांड मामले में एक बार फिर से नया मोड़ आता नजर आ रहा है और उसकी वजह है अंकिता भंडारी की मां का एक बड़ा आरोप। दरअसल अंकिता की माताजी का एक वीडियो सामने आया है जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए वीआईपी के नाम को लेकर बड़ा खुलासा किया है। यह रिपोर्ट देखिए। वो वीआईपी है। उत्तराखंड के चर्चित अंकिता हत्याकांड मामले में यूं तो आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई जारी है, मगर अब एक और नया विवाद खड़ा होता नजर आ रहा है। दरअसल अंकिता की मां का एक बड़ा बयान देते हुए वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें उन्होंने सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए समाजसेवी आशुतोष नेगी के खिलाफ दर्ज हुए मुकदमे को वापस लेने की मांग की है। साथ ही उन्होंने वीआईपी के नाम को लेकर भी बड़ा खुलासा किया है। अंकिता भंडारी की मां वीआईपी के नाम को लेकर दावा कर रही है कि बीजेपी नेता अजय कुमार ही वीआईपी है। अंकिता की मां ने कहा कि वो कार्रवाई न होने तक भूख हड़ताल पर बैठेंगी। और मैंने ये भी सुना है कि अजय कुमार जो है वो वीआईपी है, कि अजय कुमार जो है वो वीआईपी है, उस पर जल्दी से जल्दी कार्रवाई होनी चाहिए। इतना ही नहीं, अंकिता की मां ने समाजसेवी आशुतोष नेगी के हक में भी आवाज उठाई। आपको बता दें कि समाजसेवी और पत्रकार आशुतोष नेगी के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुआ है। राजा कोहली हैं, वादी हैं, इन्होंने एक प्रार्थना पत्र दिया था और उसके आधार पर जो है कल कोतवाली पौड़ी में एक मुकदमा कायम हुआ है। 5506 IT एक्ट और SC/ST एक्ट में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है जिसकी विवेचना जो है की जाएगी। आशुतोष नेगी वही शख्स है जिन्होंने अंकिता की हत्या से लेकर अब तक अंकिता के परिवार की मदद की, उनके हक में आवाज उठाई। मगर अब उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज होने के बाद अंकिता की मां का कहना है कि जो भी व्यक्ति उनके परिवार की मदद कर रहा है उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने हमारे आशुतोष भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। क्यों वो हमारे आशुतोष भाई के पीछे पड़े हुए हैं? एकमात्र वही तो हैं जो हमारी बेटी को न्याय दिलाना चाहते हैं कि आशुतोष भाई के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। अगर आशुतोष भाई को कुछ भी हुआ, उनकी मिसेज का ट्रांसफर हुआ और उनकी बीवी बच्चों को कुछ भी हुआ तो पहले उन्हें अंकिता की माँ की लाश के गुजरना पड़ेगा। इसके बाद मैं धामी सरकार से कहती हूँ कि मैं नहीं जानती ये मुकदमा जल्दी से जल्दी उन्हें वापस लेना होगा। जहां एक तरफ अंकिता की मां वीआईपी के नाम को लेकर बड़ा खुलासा कर रही है तो वहीं इस मामले में विधायक रेणु बिष्ट के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। अब देखना ये होगा कि अंकिता की मां ने वीआईपी के नाम को लेकर जो बयान दिया है उस पर कोई जांच होती है या फिर ये बयान भी सिर्फ एक सियासी मुद्दा बनकर रह जाएगा। वहीं अंकिता भंडारी मर्डर केस को लेकर एक बार फिर से कांग्रेस ने राज्य सरकार पर निशाना साधा है। प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने 14, 15 और 16 जनवरी को अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने के लिए प्रदेश भर में भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का ऐलान किया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने प्रदेश में बढ़ते महिला उत्पीड़न को लेकर एनसीबी की रिपोर्ट प्रकाशित की है जिसमें हिमालय राज्यों में उत्तराखंड महिला उत्पीड़न में पहले नंबर पर है। साथ ही उन्होंने सीएम पुष्कर सिंह धामी को महिला उत्पीड़न, राम मंदिर और सुरक्षा व्यवस्था पर खुली चर्चा करने की चुनौती दी है। अंकिता मर्डर केस में एक नया चीज सामने आई है। अंकिता के पिताजी का एक पत्र ये कल प्रेषित हुआ है जिसमें उन्होंने बीजेपी के एक बड़े नेता, आरएसएस के बड़े नेता अजय कुमार पर आरोप लगाया है। हम सरकार से कहना चाहते हैं कि हमारे नैतिक बल की बात ना करें, पहले नैतिक बल अपने अंदर लाएं और इस प्रकरण की, इस मामले की जांच हाईकोर्ट के सिटिंग जज की देखरेख में कराने का काम करें क्योंकि हमें किसी एजेंसी पर भरोसा नहीं। हम इसमें यात्रा निकालने जा रहे हैं जो राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा है। हम उत्तराखंड में उसको समर्थन करते हुए, अंकिता को समर्पित करते हुए 3 दिन यात्राएं निकलेंगी जो हर ब्लॉक मुख्यालय पर, हर विधानसभा में और हर जिला मुख्यालय पे हमारे कांग्रेस के नेताओं की लीडरशिप में निकलेगी और अंकिता को न्याय की लड़ाई को हम आगे लड़ेंगे। वहीं नरेंद्र नगर की राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के खेल मैदान में राज्य स्तरीय महिला फुटबॉल प्रतियोगिता शुरू हो चुकी है। 7 जनवरी से 10 जनवरी तक चलने वाले इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में प्रदेश की 16 टीमें हिस्सा ले रही हैं। खेल समारोह में शामिल हुए कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि खेलों से अनुशासन, मिलकर उद्देश्य तक पहुंचना, काम के प्रति निष्ठा, समर्पण की भावना मन में पैदा होती है। आज बच्चे खेलों से अपना करियर बना रहे हैं और खेल अंतर्राष्ट्रीय भाईचारा को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं।
सबसे ज्यादा आवश्यक है कि देश का हर नागरिक स्वस्थ और स्वच्छ रहे, स्वच्छता के प्रति उसका ध्यान और खेलों के प्रति उसका जो रुझान होगा, जो खेलो इंडिया फिट इंडिया का एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो एक मंशा है उसको प्राप्त करने, निश्चित रूप से प्राप्त करने में ये बहुत बड़ा सहायक सिद्ध होगा। अच्छा, जिस तरह बच्चों में उत्साह है और जिस तरह स्थानीय प्रशासन और स्थानीय जो जनप्रतिनिधियों का इसमें सहभागिता है, फिजिकली फिट है अपना। और दूसरा ये है कि इससे मतलब हम अगर अच्छा परफॉर्मेंस करें तो नेशनल इंटरनेशनल इस फील्ड पे आराम से पहुंच सकते हैं। अपने देश मतलब एक है कि अपने देश के रिप्रेजेंट करना है और अच्छा परफॉर्मेंस दिखाना है और फुटबॉल को आगे ले जाना है, क्योंकि फुटबॉल हमारे इंडिया में बहुत पीछे रह गया। मतलब ज़्यादा क्रिकेट ही चलता है। अपने बयानों से सुर्खियों में रहने वाले खानपुर के पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक और खानपुर से विधायक उमेश शर्मा पर जमकर निशाना साधा है। कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने उनके साथ भीतरघात किया, जिसकी वजह से उन्हें हार का सामना करना पड़ा। इसके अलावा खानपुर विधायक उमेश शर्मा पर युवती के साथ शारीरिक शोषण करने का आरोप लगाया है। दरअसल कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन मसूरी पहुंचे थे, जहां उन्होंने एक प्रेस वार्ता के दौरान ये गंभीर आरोप लगाए। कलंक हो जाए, ऐसा व्यभिचारी, दुराचारी, बलात्कार मुजरिम विधायक बन जाए, दुर्भाग्य की बात है। झूठ बोल के विधायक बना। उसने कहा, अरे चैंपियन ने 20 साल में क्या किया है, देखिए मैं चीनी मिल लगवा दूंगा कानपुर में। नोट करिएगा, पहला झूठ, चीनी मिल कानपुर में 6 महीने में लगवा दूंगा। 2 साल हो गए, चीनी मिल का जर्रा भी नहीं है। मैं गोवर्धनपुर में अस्पताल खुलवा दूंगा सरकारी 50 बेड का, वहां डिस्पेंसरी भी नहीं खुलवाई गोवर्धनपुर में। मैं लंढौरा में डिग्री कॉलेज खुलवा दूंगा। मुस्लिम समाज को परगला दिया। मुस्लिम मेरे यहाँ 35% है, सारी वोट ले गया। झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने 2.25 करोड़ की लागत से बनने वाली लाठरदेवा शेख से रुड़की रेलवे स्टेशन तक बनने वाली सड़क का शिलान्यास किया। विधायक ने कहा कि इस सड़क को गुणवत्ता के आधार पर बनाया जाएगा। लगभग 2 दर्जन गांवों को जोड़ने वाली सड़क पिछले कई सालों से नहीं बन पा रही थी, जिसका अब जल्द ही निर्माण किया जाएगा ताकि लोगों को किसी भी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। आज लाठरदेवा शेख से लेकर के रुड़की जो रेलवे स्टेशन मार्ग है, पनियाला सर्विस रोड है, आज हम लोग इसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। और इसका लगभग 20-25 गाँव को और झबरेड़ा तक, कस्बे तक वाले लोगों को, काफ़ी लोगों को इसका फ़ायदा होगा। हज़ारों लाखों लोगों को इसका फ़ायदा होगा। ये सड़क मार्ग बहुत सारे हज़ारों लाखों लोगों को सुगमता प्रदान करेगा। और आज के समय में जहाँ लगभग 20 मिनट रुड़की जाने में यहाँ से लग रहे हैं, ये मार्ग मात्र 5 मिनट में रुड़की पहुंचा देगा। कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने हल्द्वानी के बनभूलपुरा क्षेत्र में प्रतिबंधित पॉलिथीन के एक गोदाम में छापेमारी की है, जहां से भारी मात्रा में प्रतिबंधित पॉलिथीन पकड़ी गई। इस दौरान कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने निर्देश दिए हैं कि शहर में किसी भी तरह से प्रतिबंधित पॉलिथीन की बिक्री नहीं की जानी चाहिए। जो भी इसका इस्तेमाल किया हुआ पकड़ा जाएगा, उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। जहां भी ऐसे गोदाम पाए जाते हैं, उन पर छापेमारी की जाएगी। बनभूलपुरा के इस इलाके में प्रतिबंधित पॉलिथीन जो है, इसमें सिंगल यूज प्लास्टिक है, कैरी बैग्स हैं, जिनको भारत सरकार, उत्तराखंड सरकार, ऑनरेबल हाई कोर्ट्स के अलग अलग आदेशों में एनजीटी के द्वारा इनको बैन किया गया है। और ये बताने की अब कोई आवश्यकता भी नहीं है कि क्या क्या इसके दुष्परिणाम हमारे एनवायरनमेंट के लिए सभी जानते हैं। बहुत समय से नगर निगम ने इसका बहुत अच्छा प्रचार प्रसार भी किया और सभी को वार्निंग्स भी दी इसको रोकें। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी भी इसको लेके बहुत सजग रहते हैं और समय समय पे जब समीक्षाएं होती हैं तो उसको बात को पूछा जाता है। इसकी एनवायरमेंटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, बहुत नुकसान हो रहे हैं, नदी नाले चौक हो रहे हैं, मवेशी इसको कई बार खा लेते हैं। वह देहरादून के डोईवाला में हुई डकैती में शामिल 2 लाख रुपए के इनामी मुख्य कुख्यात परवेज डकैत को मेरठ से गिरफ्तार किया गया है। आपको बता दें कि साल 2022 से देहरादून के थाना डोईवाला में डकैती का जो ये अपराध है उसको अंजाम दिया गया था। इस आरोपी के खिलाफ अब तक डकैती, लूट, चोरी और हत्या के कई मुकदमे भी दर्ज किए गए हैं। आरोपी ने 2022 में इस घटना को अंजाम दिया था। एक घर में घुसकर हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया गया था। देखिए, अक्टूबर 2022 में डोईवाला देहरादून क्षेत्र में एक बड़ी डकैती की घटना हुई थी, जिसमें कि पूर्व में डिस्ट्रिक्ट पुलिस के द्वारा 8 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया था। इसमें से 2 अभियुक्त जो थे वो लगातार फरार चल रहे थे पिछले लगभग 1.5 साल से,
और इन दोनों के ऊपर पुलिस मुख्यालय द्वारा 2 लाख रुपए का इनाम किया गया था। इनमें से एक अभियुक्त ने कुछ समय पूर्व माननीय न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था, लेकिन दूसरा अभियुक्त लगातार फरार चल रहा था। इसमें हमारी एसटीएफ की टीम पिछले लगभग 1.25 साल से, जब से घटना हुई थी तब से इस पर काम कर रही थी, इसको पकड़ने की कोशिश कर रही थी। बाकी राज्यों की पुलिस और एसटीएफ भी लगातार काम कर रही थी और इसको पकड़ने की कोशिश में लगी हुई थी, लेकिन हमारी एसटीएफ की टीम को कल देर शाम एक सफलता मिली है और हमने उसको मेरठ से गिरफ्तार किया है। कनाडा में बैठे केटीएफ खालिस्तान टाइगर फोर्स के आतंकी अर्शदीप डल्ला के एक गुर्गे सुशील को दून एसटीएफ ने रिमांड पर लेकर उसके घर से 163 कारतूस, 8 मैगजीन, एक जली हुई डायरी और एक क्षतिग्रस्त डोंगल बरामद किया है। आरोपी ने रुड़की अपने घर में बनी हुई पशुशाला में ईंट के नीचे पूरा ये सामान छिपा कर रखा था। पुलिस ने आरोपी पर आर्म्स एक्ट के तहत केस भी दर्ज कर लिया है। थाना मंगलौर में कुछ समय पूर्व एक मुकदमा दर्ज किया गया था, जिसमें कि जो शिकायतकर्ता था उसके पास में एक एक्सटॉर्शन कॉल आई थी और अर्श डल्ला के नाम से उससे फिरौती की डिमांड की गई थी। वो इन्वेस्टिगेशन एसटीएफ को ट्रांसफर हुई थी और उसमें हमारे द्वारा इसका खुलासा करते हुए दिल्ली स्पेशल सेल के साथ में 2 अभियुक्तों को मंगलौर से ही गिरफ्तार किया गया था, जिनको कि अभी हमारे टीम के द्वारा पुलिस कस्टडी रिमांड पर लिया गया है और उस दौरान उनसे पूछताछ की गई और सारा घटनाक्रम के बारे में जानकारी जुटाई गई। साथ ही उनकी निशानदेही पर उसके घर से, जो मुख्य अभियुक्त था उसके घर से कुछ लाइव कार्ट्रिज भी काफी बड़ी संख्या में बरामद किए गए हैं। रुद्रपुर बगवाड़ा की ट्रांसपोर्टर ने वाहन फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली का आरोप लगाया। दरअसल शिकायतकर्ता का कहना है कि भाजपा सरकार ने निजी वाहन फिटनेस सेंटर खोलकर लूट का खुला लाइसेंस दे दिया है। वाहन स्वामियों द्वारा लगातार फिटनेस के नाम पर अवैध वसूली की शिकायत की जा रही है। अब ट्रांसपोर्टर सुनील रस्तोगी ने बताया कि लालपुर स्थित निजी फिटनेस सेंटर परिवहन फिटनेस के नाम पर उनके साथ अवैध वसूली की जा रही थी और बाउंसर द्वारा मारपीट करने की कोशिश भी की गई है। लालपुर के अंदर फिटनेस के नाम पर मैंने सूचना से भी रिपोर्ट्स मांगी है। आज तक सूचना विभाग से जो मांगी है, विभाग परिवहन विभाग, आरटीओ विभाग सूचना दे के राजी नहीं है। 4-5 महीने से हमने सूचना मांग रखी है। तो इतना भ्रष्टाचार है कि सूचनाएं गवा रहे हैं। एक दिन में कितनी गाड़ियों का फिटनेस होगी? 8 या 7 गाड़ियों की, 10 की, 50 गाड़ियों की फिटनेस जारी हो रही है और एक फिटनेस जो 2000 से कम, जिसमें सरकारी पैसा रसीद कटती है, 20,000, 18,000, 15,000 लोगों के पास 100 50 गाड़ियां हैं। खुली डकैती पड़ रही है करोड़ों रुपए। और ये रोहित, मेरी जानकारी में आया, जो इसने लिया है, ये लखनऊ का रहने वाला और यहाँ आकर डकैती डाल रहा है, उत्तर प्रदेश का आदमी। रुड़की में पुलिस ने पिरान कलियर और आसपास के क्षेत्रों में चोरी करने वाले 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके साथ एक नाबालिग भी चोरी में शामिल था। पुलिस ने इन चोरों के पास से 8 चोरी की मोटरसाइकिल और एक ई-रिक्शा भी बरामद किया है। के द्वारा थाना स्तर पर थेफ्ट व्हीकल रिकवरी हेतु अलग अलग टीमें गठित करने के निर्देश दिए गए थे। उन निर्देशों के अनुपालन में कोतवाली रुड़की की पुलिस टीम के द्वारा प्रभावी कार्रवाई करते हुए 2 अभियुक्तों सलमान और शहबाज निवासीगण 84 रुड़की को गिरफ्तार करते हुए उनकी निशानदेही पर 8 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद करने में सफलता हासिल की गई है। प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। अब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर हुई बीजेपी संगठन की बैठक। रणनीति को धार देने के लिए भाजपा दिग्गजों में हुआ मंथन। 5 सीटों पर जीत की तैयारी। उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र से पहले होगा विशेष सत्र। जनवरी के आखिरी सप्ताह में हो सकता है सत्र आयोजित। यूसीसी समेत कई विधेयक हो सकते हैं पास। अंकिता हत्याकांड मामले में बड़ा खुलासा। अंकिता की मां ने किया वीआईपी के नाम को उजागर। कार्यवाही न होने पर भूख हड़ताल पर जाने की भी दी चेतावनी। अंकिता भंडारी को न्याय दिलाने की जंग तेज। प्रदेश भर में कांग्रेस 14 जनवरी से निकालेगी भारत जोड़ो यात्रा। महिला उत्पीड़न के मुद्दे पर सरकार को दी खुली बहस करने की चुनौती।